आज के इस नए सेशन में आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जितने भी 15/11/2023 को पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न कर रहा है, एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान जो है वो किसके द्वारा लिखित है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? इसका सही जवाब पीवी सिंधु हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 मीनार का निर्माण किस निम्नलिखित राजवंश के द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुब शाही के द्वारा किया गया था। उसका 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाइमेन इथिटिस निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की आत्मकथा है? तो सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह की ये आत्मकथा है। योद्धाओं की जीते जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? इसका सही जवाब गोवा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इंदिरा कुमार गुजराल जी बने थे। और जो अभी के जो प्रधानमंत्री हैं वे 15वें प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन से 1938 के विश्व कप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपिल देव। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने की ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा नंदलाल बोस जी थे। भारत के आर्थिक सुधार के उपयोग औपचारिक रूप से मैकपेसा किया गया था। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की समूह में पुरुष की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। किसमें थी? तो केरल और मिजोरम में थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2021 से लेकर 22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारत के सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादक थे? तो चावल थे। उसके बाद कह रहे हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों के द्वारा उनके विदेश द्वार के द्वारा किए गए व्यय के किस घटक के जोड़ा गया था? तो निजी और अंतिम उपभोग के अवयव में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैश्य मठों में संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा शास्त्रीय। उसके बाद कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति एवं कवि हरिसेन किस राज्य के समान प्रशासन के प्रयाग प्रस्थित लिखी थी? किसने लिखे थे? तो समुद्रगुप्त ने लिखे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति था। जलवायु के परिवर्तन के पेरिस समझौता कब से प्रभावी लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नवंबर 2016। हल्दी पाउडर किस मिलावट में होती है? तो लेड क्रोमाइड की मिलावट में होती है। निम्नलिखित में से कौन से मृदंग वाद्य यंत्र से जुड़े होते हैं? तो पाल घाट की मणि अवैर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलिस के 2 वर्ष में शैक्षणिक कार्यक्रम जिस संकल्प कार्यक्रम भाग्य के रूप में 2020 में डैश डैश द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? IIM बेंगलोर के द्वारा किया गया था। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले आयोग अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार हर साल सूरज कुंड मेला का आयोजन करती है? तो हरियाणा सरकार आयोजन करती है। भारत के किस वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में निम्न में से किस समूह के सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज की गई थी? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर उत्तराखंड में स्थित हैं? तो नीलकंठ महादेव का मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक थे? तो हरिसेन जो थे वहीं समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक थे। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो अर्धदैनिक ज्वार भाटा हो जाएगा, अर्धदैनिक ज्वार भाटा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश का सबसे अच्छे व्यक्त किया जा सकता है? तो सकल और निवेश मलिहास के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन बोल रहा है भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वत के पूर्व छोर स्थित यह रेत के टीलों ढका एक लहरदार रेतीली मैदान है। दूसरा कह रहा है इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन और बी, क्योंकि बी जो कह रहा कथन यही सत्य कथन है। डैश डैश के वजीर मंत्री नई दिल्ली के मेट मस्जिद बनवाई थी। किसने बनवाई थी? सिकंदर लोदी ने बनवाया था। 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनाव के कांग्रेस सत्ता प्रांतों का नियंत्रण दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार दिया गया था। भारत के संविधान की सरकार कितने स्तरों में उल्लेख हैं? तो ये 3 स्तरों में उल्लेख किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण स्थान स्थापना प्रशासन के अधिकार प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 30 का करती है। गोवा के मांडव उत्सव के किस प्रकार के कला प्रदर्शन किया जाता है? तो संगीत कला प्रदर्शन किया जाता है। हमने अनुच्छेद पे पूरा अनुच्छेद पे एक वीडियो भी लेकर आए हैं जो इसी चैनल पे है और इसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए, पूरा अनुच्छेद का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन 1950 और 1990 के बीच अवधि के लिए भारत के बड़े सही थे? तो कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद अनुपात उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या की कमी नहीं हुई। यही एक बड़ी जोड़ा गया बातें। उस भारतीय समाज सुधारक के नाम क्या थे जिसने एज ऑफ कंस्टेंट विधायक 1891 में प्रेरित करवाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बेहरा मजी लाबाड़ी हो जाएगा। उसके बाद अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा समानता के अधिकार के विरुद्ध है। उसके बाद कह रहा है AFIHA एशिया पुरुष हॉकी 2022 में मेजबानी डॉस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। उसका निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की गई थी? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में शुरू की गई थी। सोनल मानसिंह के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य यंग भारतनाट्यम कुचिपुड़ी उड़ीसा डैश डैश के प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो छऊ के प्रतिपादक हैं। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे रेलवे के 2 मुख्यालय हैं। दूध किस का अच्छा स्रोत है? तो कैल्शियम फास्फोरस और प्रोटीन का दूध सबसे अच्छा स्रोत है। मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान किस नाम से पुकारा जाता है? मुकाद के नाम से पुकारा जाता है। 3 सेकंड के नियम किस खेल में लागू किया गया था? तो बास्केटबॉल में लागू किया गया था 3 सेकंड का नियम। बंगाल विभाजन के योजना कब लागू की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 में लागू की गई थी। गीता महलिक किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीता था? तो उड़ीसा के लिए जीता था। निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र से पकवान से नहीं है? तो पंडित किशन महाराज जी का। ग्राम न्यायालय के अधिनियम वर्ष डैश डैश अधिनियमित किया गया था? 2008 में अनियमित किया गया था।
सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaNO3 होता है। यहाँ तक जीके जीएस का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए तो कंप्लीट हुए, और इसके आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन हम देखेंगे। MS एक्सेल 365 किस फंक्शन का उपयोग करके निर्दिष्ट रेंज के भीतर रिक्त सेल्स का संख्या टैली की गई थी? तो काउंट ब्लैंक की सहायता से की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ल्ड वाइड वेब के एड्रेस का उपयोग विशिष्ट वेब रिसोर्स में एक्सेस किया जाता है और जो रिसोर्स के लिए विशिष्ट पथ होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लॉकटेयर। उसके बाद का निम्नलिखित में से किन से डॉक्यूमेंट सेटिंग में MS वर्ड 365 के पेज लेआउट टैब से बदला जा सकता है? तो मार्जिन को बदला जा सकता है। MS एक्सेल 365 के रो ऊंची और ऑटो फिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा रो हेडर और के बीच सीमा डबल क्लिक करके करंट और फिट करने के लिए रो की ऊंची सचिवालय की एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद कह रहा है MS वर्ड 365 के टेक्स्ट के संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेक्स्ट लेफ्ट लाइन करना। उसके बाद कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट 365 के अन्य डॉक्यूमेंट पहले ही होने पर एक नया डॉक्यूमेंट करने का कोवेट किया जाता है। किससे किया जाता है? तो Ctrl+N से शॉर्टकट से। उसका से MS 365 निम्नलिखित में से कौन सा टैब आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में आकर कस्टमाइज की सुविधा देती है? तो लेआउट की सुविधा देती है। उसका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फाइल प्रिंट का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल 365 में किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न टैक्स स्ट्रिंग सेटिंग में जोड़ने की श्रृंखला के लिए किया जाता है? तो कॉन्नेक्ट ये किया गया है। उसके बाद ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ता सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है? ईमेल मैसेज और मुख्य विशेष बातें लिखी जाती हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए। और इससे पहले हमने 2 वीडियो और लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, उनको भी जाके आप देखिए एक बार। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए। और नया चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और कम से कम एक व्यक्ति के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और टारगेट रिजल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास भेजिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।